So, hello everyone and welcome to the ILEX IS. As we have discussed in our introductory lecture, that we are planning to have a one stop solution playlist for the species. And as discussed, our divide and rule strategy, we are going to focus on our first topic, which is mammals critically endangered. Okay, and I have also told you the pattern that अगर हमको क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ के बारे में पता है तो फिर हम उससे हमारे एलिमिनेशन टेक्निक में इस्तेमाल कर सकते। जैसे कि अगर हमें क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज़ मालूम है तो फिर हमें एक पता है कि उनकी पॉपुलेशन कम है, यानी वो ज़्यादातर देर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी अराउंड 70 to 80% प्रोबेबिलिटी दैट वो स्पीसीज़ अब एंडेमिक हो चुकी है, मतलब किसी एक रीजन से किसी एक ही रीजन में वो अब रहती है, बराबर, वो एंडेमिक हो चुकी है। सो ये एक पॉइंट हुआ। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ये मैमल्स के बारे में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि वो एंडेमिक है, लेकिन इन केस ऑफ बर्ड्स हम इतने श्योर नहीं हो सकते क्योंकि वो कहीं भी उड़ के जा सकते हैं, बराबर। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, मैमल्स क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज। लेट्स गो नाउ। फर्स्ट स्पीसीज हियर इज काश्मीर स्टैग विच इज़ ऑल्सो नोन एज हंगुल। सो उसका हैबिटेट क्या है? रिस्ट्रिक्टेड टू डैचिगम नेशनल पार्क। वो एंडेमिक है कश्मीर में, और जैसे कि हमने कहा था क्रिटिकल एंडेंजर्ड है तो फिर वो एंडेमिक होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते। वो स्टेट एनिमल है जम्मू एंड कश्मीर का, एंड द ओनली एशियाटिक सब स्पीसीज ऑफ एल्क। एल्क मीन्स वॉट? इट इज़ रिलेटेड टू सेंट्रल एशियन रेड डियर। ओके, सो दिस इज फर्स्ट स्पीसीज। सेकेंड वन, नामदाफा फ्लाइंग स्क्विरल। ओके, सो ये कहाँ पर रहता है? ड्राई डेसिडियस माउंटेन फॉरेस्ट। और हम ऐसा भी याद कर सकते हैं इसको कि अब देखो यहाँ पर वर्ड है फ्लाइंग, तो फिर फ्लाइंग ये ऊंचा उड़ता होगा। ऊंचा ऊंचा मतलब आई डोंट नो अबाउट द हाइट, बट हम याद रखने के लिए उसे बोल सकते हैं कि ठीक है, माउंटेन रीजन में ये रहता है। It is restricted to Namdapha National Park, and Namdapha is largest biodiversity hotspot in the eastern Himalayas. This is thing to be noted. Now next species, Malabar large spotted sea whale. Now it is cat-like carnivorous mammal. It is endemic to southwestern Ghats. Again, you are able to identify the pattern. Critically endangered mammal, high chances of endemism. Now lowland forest, swamp, coastal plains, यहाँ पर ये रहता है। नेक्स्ट स्पीसीज, लार्ज रॉक रैट। नाउ इट इज़ नॉक्टर्नल, इट इज़ फोसोरल बुरोविंग। जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी सारे चूहे मतलब ये चीज़ करते ही है। और इट इज़ एंडेमिक टू ईस्टर्न घाट्स, और इसका हैबिटेट है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस स्क्रब फॉरेस्ट। नाउ नेक्स्ट स्पीसीज, अंडमान वाइट टूथ श्रीव। ये कहाँ पर एंडेमिक है? नारकोंडम आइसलैंड, विच इज़ वोल्केनिक इन ओरिजिन, एंड नाउ दिस स्पीसीज इज नॉक्टर्नल. इट इज़ स्मॉल mouse-like insectivore, and it is endemic to Andaman, specifically as we said Narcondam Island. ये कहाँ पर रहता है? moist deciduous and evergreen habitat. Okay, now as we said the logic of extinction the same. अगर critically endangered है, low population, high probability of endemism. अगर endangered नहीं है, probably larger population than critically endangered, एंड अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो फिर वो एक जगह पे नहीं रहेगा, बराबर।
अगर एक जगह पे मान लो ज़्यादा पॉपुलेशन वाला स्पीसीज रह भी जाए तो फिर एक जगह पे वो वहाँ का रिसोर्सेज ख़त्म करेगा, और रिसोर्सेज ख़त्म होने की वजह से क्या होगा, वो यहाँ वहाँ माइग्रेट होना चालू हो जाएगा, राइट। सो इसलिए वहाँ पर एंडेमिज्म के चांसेस कम हो जाते। सो दिस इज़ द ट्रिक you have to remember. Now next, read the question, pause the video, and answer will be in the next slide. Now don't look at any notes, don't search any answer. Now just read with me and answer it. So the question is, which of the following animals are referred to as nocturnal? Okay, then first option is Namdafa flying squirrel, large rock rat, Andaman white-toothed shrew. So these are the three animals, and you have to find which are nocturnal. Only one, only two, all three, or none of the above. Now pause for a second. Answer अपने मन में रखो, and then I am moving the slide. Now the correct answer is C, all three. Like yes, Namdapa flying squirrel, large rock cat, and Andaman white-toothed shrew, all are nocturnal. Yes, so this is all about mammals that are critically endangered. These are important species from this particular section, and do remember all of them, and do revise them multiple times. Okay, thank you, happy learning.